Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing better. कैसे हो तुम सब लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ. लाइक लिटरली आई नीड योर हेल्प कि मैं कैसे बताऊँ कि कैसे पढ़ना है, कि पूरा दिन का अपना रूटीन बताऊँ, कैसे करूँ. मतलब लेट मी नो इफ़ यू हैव सम आइडिया, या फिर किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जाननी है, या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मैं मतलब कैसे पढूं. तो अगर कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके. और हाँ, मैं आज पढ़ रही हूँ और ऑब्वियसली पढ़ रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं एक ब्लॉग भी शूट करूँ. तो यस, हम एक ब्लॉग करेंगे और जो भी मैं पढ़ी हूँ वो हम देखेंगे इस ब्लॉग के जरिए. तो वॉच द पूरा ब्लॉग एंड like the video, subscribe to the channel if you haven't. So चलो शुरू करते हैं. तो जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है. देखो मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ मिलेंगे. ना डरना ना घबराना तुम, ना डरना ना घबराना तुम. जिंदगी के नए कोपले बढ़ाना तुम. ना टूटना ना रूठना, ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम. मैं हूँ तो सब है, मैं हूँ तो सब है, बस खुद को ये याद दिलाना तुम. समझे? तो थोड़े आलस्य में और थोड़ी निराशा में डूबी थी मैं. फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो उठते हैं और कुछ करते हैं. क्यों ही मतलब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पावर होने दें. तो फिर मैंने अपना रूम साफ़ किया, एक खूबसूरत सी कैंडल जो कि स्मेल भी करती है उसको जलाया. फिर आई टुक शावर. उसके बाद जो है आई डिड लिटिल बिट लाइक योगा एंड स्ट्रेचिंग ऑल्सो. तो वो सब करके मुझे ना अचानक से ऐसा अच्छा सा लगने लगा. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टाइमर लगाया और मैं बैठ गई अपनी नोट्स और बुक्स और डायरी लेकर. तो फिर मैंने पहले अपनी डायरी में डेट डाला और एक ग्रेटिट्यूड नोट लिखा कि येस यू आर द बेस्ट. और उसके बाद फिर मैंने अपनी ज्योग्राफी की नोट्स खोली और अपनी ज्योग्राफी रिवाइज़ करने लगी. तो हाँ, 22 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है. तो मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री और ये थोड़ा सा आई दृष्टि, ये सब रिवाइज़ कर लूँ. तो ज्योग्राफी शुरू कर दी है तो वो रिवाइज़ कर रही हूँ. तो तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, तो एक राइटर हैं गौरव उपाध्याय सर. उन्होंने लिखा है कि सब कहेंगे कि जी जान लगा दो, सब कहेंगे कि जी जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो. मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखो, तैयारी को एंजॉय करो, अपनी मासूमियत बरकरार रखो. क्योंकि रूखा ऊबा हुआ और चिड़चिड़ा ना कलेक्टर अच्छा लगता है ना कोई अफसर. उम्र के एक मोड़ पर बस एक ही सवाल होगा, तुम खुश हो या नहीं. जंग की राह में तुम्हारे भीतर का बच्चा मर ना जाए, बस इसका ख्याल रखना. तो मैंने सोचा कि ये लाइन तुम लोगों को भी बता दूं. इसकी सबसे अच्छी लाइन यही है कि रूखा ऊबा हुआ और चिड़चिड़ा, ना कलेक्टर अच्छा लगता है ना कोई अफसर. समझ रहे हो? तो जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत ऊब गए हो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता है कि मैं ऊब गई हूँ. इवन दो एक दिन की बात है, मैं बहुत परेशान थी. तो आई कॉल्ड माई ब्रदर, लाइक माई यंगर ब्रदर. आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड लाइक, यार एक्चुअली में मैं बहुत ऊब गई हूँ. बार बार वही चीज़ें पढ़ना और फिर एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में क्वालिफाई ना करना, लाइक मतलब काफ़ी टाइम भी निकल गया है. तो मैं बहुत ऊब गई हूँ. तो उसने मुझे थोड़ी देर समझाया और उसके बाद बोला कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिसके लिए चाहे जितना टाइम लग जाए, जब वो चीज़ हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि डजेंट मैटर, इट टुक क्वाइट अ लॉट टाइम बट इट इज़ वर्थ इट, यू नो. तो
वही है कि अगर अब मैं करना चाहती हूँ, आई हैव सम यू नो सम आइडियाज़ इन माई माइंड, समथिंग दैट आई कैन मेक गुड, आई कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी। तो अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जा रहा है तब भी इतना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम अपनी मंजिल पे पहुँचोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा जब वहाँ से कि ओ ऑल द एफर्ट्स आर वर्थ इट, तो यही बात मैं तुम लोगों को भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस टाइम या तो लाइब्रेरी में बैठकर मेरा ब्लॉग देख रहे होगे, या तो फिर कहीं रूम में, या फिर कुछ करते हुए और तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब मैं ऊब गया हूँ, या फिर मन नहीं कर रहा है, या फिर बहुत बोर बोर सा फील हो रहा है। तो मैं इस छोटे से कमरे में अपनी बुक रैक, बुक सेल्फ और अपनी स्टडी टेबल के पास से तुम तक ये पॉजिटिविटी पहुँचाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें पहाड़ पे चढ़ने के लिए, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, इवन ऊब भी जाते हैं। कभी कभार हमारे मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या ही कर रहे हैं। बट जब तुम पहाड़ के टॉप पे पहुंचोगे और नीचे देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुमने परिश्रम की है ना, ये कितना वर्थ इट है। तो करते रहो परिश्रम। पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या करना है। बट मुझे अभी बहुत 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 तेज़ी से भूख लगी है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैंने चावल ऐसे बीच में उठी, तो मैंने चावल रख दिया था बनने के लिए, तो चावल पक गया है और मेरे पास कर्ड रखी है थोड़ी सी। तो मैं चल रही हूँ, फटाफट से कर्ड बनाऊँगी, मतलब कर्ड फ्राई करूँगी और कर्ड और राइस खाऊँगी। अभी पिछली व्लॉग में बताया था ना कि मुझे कर्ड राइस, दाल राइस, यही सब मतलब बनाती हूँ, यही सब खाती हूँ। तो बहुत बहुत तेज़ भूख लगी है और समय 3 बज रहा है। आई डोंट नो कि दिख रहा होगा कि नहीं, रुको मैं अभी दिखाती हूँ। 3 बज रहे हैं और आज 18 नवंबर है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, और उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं। चलो चलो चलो। एक्चुअली वो नमकीन है, नमकीन का पैकेट है और वो कोल्ड ड्रिंक का पैकेट है, और चप्पल है मेरी। ये कटी हुई धनिया है और इसमें कड़ी पत्ता है जिसको मैंने धुलने के लिए रख दिया है। दिस इज़ दही जो कि मैंने आधा यूज़ कर लिया है, एंड दिस इज़ प्याज एंड मिर्ची, एंड ये ऑफ कोर्स चावल बना हुआ है। किचन थोड़ा गंदा है, डोंट माइंड इट। चलो फटाक से बनाते हैं। किचन गंदा है बट उसको साफ कौन करेगा? आई तो नॉट गोइंग टू साफ। तो ज्योग्राफी मैं अभी शुरू से वापस से रिवाइज कर रही हूँ। मैं घर जाने के पहले एक बार वाला मैपिंग वाला पार्ट मतलब कर लिया था, लाइक इंडिया के जो लाइक नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, वो अदर किस किस कंट्री से कहाँ कहाँ पे टच हुए हैं, और सारे मैरीटाइम बॉर्डर वगैरह ये सब मैं करके गई थी। बट गेट तुम्हें रिवीजन बार बार करना होगा, क्योंकि ये ऑल दिस सब्जेक्ट जो है ना, ये रिवीजन मांगते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और रिवीजन करने से ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं मतलब वही रिवीजन कर रही हूँ, और मेरे आईपैड में सारी नोट्स है। तो अभी तो मैं यहाँ पे जब बैठी हूँ खाने के लिए, तो ऐसे होता है ना कि समटाइम्स यू हैव टू स्विच योर सेल्फ सो दैट यू कैन फॉरगेट कि पीछे क्या हुआ। तो मैं अभी अपने आप को पूरा ऐसे पलट ली हूँ। यहाँ पे मैं खोली हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की नोट्स। मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे हिस्ट्री एक्चुअली में पढ़ना पसंद आएगा कभी ज़िंदगी में, बट मुझे बहुत मज़ा आई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। तो अभी मैं उसी की नोट्स ऐसे खोल के बैठी थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। और कल से मतलब जो दूसरा वाला ब्लॉग आएगा उसमें मैं आई दृष्टि पढ़ूँगी। आई दृष्टि में सोच रही हूँ कि एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता, 2 दिन में भी नहीं होगा, 2-3 दिन लगेगा। तो मैं पूरा सोच रही हूँ कि इसके बाद वाले जो ब्लॉग्स आएंगे तुम्हें उसमें दिखेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आई दृष्टि ही कंप्लीट कर रही होंगी, रिवाइज़ कर रही होंगी। और तुम्हें मेरे बेड पे एक दिख रही होगी बुक। अगर तुम्हें दिख रही है तो कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में उसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो मैं अभी इस टाइम ऐसे घूम घूम के पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो मैं अपना बता रही हूँ, मेरा जो फेफड़ा है और उसके बाद मुझे लगता है मेरी जो किडनी होगी उसके बीच में जो पार्ट होता है हमारा, जब मैं चेयर पे बैठती हूँ तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पेन टाइप्स नहीं, पर अजीब सा कुछ तो फील होता है लाइक बैठने पे ही। तो इसी वजह से आज मैं बहुत थोड़ा सा इधर उधर कर रही हूँ, बार बार बेड पे लेट रही हूँ, चेयर पे बैठ रही हूँ। तो वही ऐसे थोड़ा सा कुछ हो रहा था। मैं इन दिनों देख रही हूँ, तुम लोग पता नहीं नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, मैं अपने ब्लॉग में ऐसे बता रही हूँ कि मुझको फिजिकली ऐसे कभी सर दर्द, तो कभी ये दर्द, तो कभी वो दर्द। मुझको लगता है ना कि विंटर एक ऐसी, जब विंटर आने लगता है, ये तो नवंबर मेरा फेवरेट मंथ है, बट ये अपने साथ काफ़ी कुछ लेके आता है। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। आई होप कि तुमने कुछ सीखा होगा। कमेंट करके बताओ कि क्या बहुत अच्छा लगा, आपका दिन कैसे गया। प्लीज़ डू डॉक्यूमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना, बिकॉज वीडियो देख लेते हैं लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आई डोंट नो, मेरा ऐसा बहुत फनी वाला जोन चल रहा है, बट इट्स ओके। चलो अभी मैं चलती हूँ और देखती हूँ कुछ आगे का। बाकी तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।